आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 ये आपका प्रीवियस सेमेस्टर का पेपर है। जो पेपर कोड आपका 103 हिस्ट्री का है, मध्यकालीन इतिहास का। तो इसे आप लोग पूरा दे लेंगे तो परीक्षा में लगभग इसमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक पेपर में प्रीवियस सेमेस्टर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। ये पेपर आपका हुआ था 11 फरवरी 2022 को हुआ था, और यहाँ पर पेपर आईडी भी दिया है 403। तो आइए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला पूछा था निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम यानी प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीड़ा। प्रश्न नंबर 2 पूछा था दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है या स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में। प्रश्न नंबर 3 पूछा था सूर्य मंदिर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क में। प्रश्न नंबर 4 पूछा था पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आगे पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। तो धर्मपाल ने करवाया था, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा था खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेलों ने करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। प्रश्न नंबर 6 विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय आज किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है। तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7 पूछा था निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन को। प्रश्न नंबर 8 पूछा था हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान कौन से यानी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक सूर्यवंशी थे। प्रश्न नंबर 9 पूछा था अलबरूनी भारत कब भारत आया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वीं शताब्दी में भारत आया था अलबरूनी। प्रश्न नंबर 10 मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी ने किया था। प्रश्न नंबर 11 गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नागभट्ट प्रथम था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। प्रश्न नंबर 12 पूछा था कौन सा कर राजा से उपहार स्वरूप प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान्य। प्रश्न नंबर 13 पूछा था भारतीय सामंतवाद किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर एस शर्मा का। प्रश्न नंबर 14 ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले गांव को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रहार। प्रश्न नंबर 15 पूछा था हिंदुओं में कौन सा वृक्ष पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल का वृक्ष। प्रश्न नंबर 16 पूछा था भोज प्रबंध का लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल्लाल। प्रश्न नंबर 17 पूछा था सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीम द्वितीय। अगला प्रश्न पूछा तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1192 में, और प्रथम युद्ध 1191 में, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया। तो 1025 में किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20 चंद्रबरदाई की दरबारी कवि थे या कवि था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, और पृथ्वीराज रासो, दोनों आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वीराज राजो किसकी रचना है, तो चंद्रबरदाई की है। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय जयानक की है। तो दोनों रचनाएं याद रखिएगा, कल पूछ सकता है आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 21 हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यवंशी। ये आपका प्रश्न नंबर 8 और 21 एक ही क्वेश्चन है, रिपीट है। प्रश्न नंबर 22 महानतम प्रतिहार राजा था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज महानतम राजा था ये। प्रश्न नंबर 23 पूछा था निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। जो आपका विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है, बिहार राज्य में। प्रश्न नंबर 24 पूछा था महोदय किसका पुराना नाम था। तो कन्नौज का आपका पुराना नाम महोदय था। प्रश्न नंबर 25 पूछा था जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 26 पूछा था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका अल-बरूनी था, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 पूछा था, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? तो ये जया ने लिखा था। और पृथ्वीराज रासो आएगा तो चंद्रबरदाई हो जाएगा, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध था? तो पृथ्वीराज तृतीय जो था पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 29 पूछा था, मोहम्मद बिन कासिम था? तो ये एक अरबी था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 पूछा था, मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का मदीना आपका सऊदी अरब में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 21 पूछा था, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। प्रश्न नंबर 32 पूछा था, संस्कार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 संस्कार हैं कुल। प्रश्न नंबर 33 पूछा, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र। प्रश्न नंबर 34 पूछा था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में इसने सिंध पर विजय कर लिया था। प्रश्न नंबर 35 पूछा था, वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था, जिसके पुत्र हुए राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री राजश्री हुई थी। प्रभाकर वर्धन के पिता कौन थे? नरवर्धन। तो ये सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर पूछा था, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार के होते हैं विवाह। अगला प्रश्न पूछा था, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये 17 बार आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 39 पूछा, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम हैं? तो कुल 4 आश्रम आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और लास्ट पूछा तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है? तो 1/6 था यहाँ पर। तो जितने भी क्वेश्चन थे हमने करवा दिए, इसमें से आपको परीक्षा में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं हर एक पेपर में। तो सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा 1-2 बार।